अनंत सुखाकरो निरुपमं सिद्धं श्रितां योगिनां सिद्धेनैव विलीयते घनिचयस् सिद्धाय सिद्धे नमः सिद्धनास्तपरस् सिद्धिजनकस् सिद्धस्य शुद्धा गुणा सिद्धिमे दधतो मनः प्रतिदिनम् हे सिद्ध सिद्धिं कुरु हे सिद्ध सिद्धिं कुरु। श्री देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर शासनायक श्री महावीर स्वामी भगवान की, श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, श्री द्वादशाम में जिनवानी माता की जय जय शांति वीरा गुणधीरा तुझसी दिगंबरा जय जय शांति वीरा नरवीरा तारी तू दासाला जय जय शांति वीरा। परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य गुरु और वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुमा विदुषारी का रत्न श्री विशुद्धमती माता जी की, परम पूज्य गुरुमा विदुषारी का रत्न श्री प्रशांतमती माता जी की, अहिंसा में जैन धर्म की त्रयोदशी की, बोलिए आचार्य संघ की जय। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध कर इस त्रयोदशी को धन्य करा था। इस त्रयोदशी धन्य हो गई थी क्योंकि इस दिन भगवान ने योग निरोध के लिए बैठे थे। वैसे मंगल त्रयोदशी भी कहा जाता है। एक मंगल त्रयोदशी व्रत होता है, उसकी कथा इस प्रकार है। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड में मालव प्रांत में का देश है। वहाँ बहुत पहले से ही गुणपाल नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। उनकी पत्नी सुशील लावण्यवती गुणवती नाम की थी और उनका पुत्र गुणवंत नाम का था, वो भी सद्गुणी था। वो दरिद्रीय अवस्था के कारण मजदूरी करके अपना उदर निर्वाह करते थे। उस नगर में बार बार मुनियों का आना जाना, आहार के लिए वहां आते थे। वहां के श्रावक लोग बहुत भक्ति भाव से उन मुनियों को आहार दान देते थे। तो गुणपाल श्रेष्ठी को भी लगता था कि हमें भी मुनियों को आहार दान देना है और उनके आहारचर्या को देखता रहता था। फिर वो अपने घर आया। उस दिन सोमचंद्र नाम के सप्तरिद्धि संपन्न मुनिराज जिन मंदिर में आए थे, वो श्रेष्ठी गुणपाल अपने धर्म पत्नी से कहता है कि यहाँ के नगरी के श्रावक श्राविका मुनिराजों को आहार देके पुण्य कमाते हैं, पुण्य का संचय करते हैं, तो अपन भी क्यों आहार नहीं दे। तो मेरी भी आहार दान देने की प्रबल इच्छा है। तो
पत्नी कहती है, अपने तो आहार देने की ताकत है ही नहीं है। तो दोनों का विचार विमर्श करके कहते, एक दिन आहार देंगे और जो उदर निर्वाह की सामग्री से एक दिन आहार देना और एक दिन उपवास करना, ऐसा उनका क्रम चालू करते हैं। फिर ऐसा विचार करते हैं, जिन मंदिर में आते हैं, जिन मंदिर में आकर वहां सोमचंद्र मुनिराज का धर्मोपदेश सुनने के लिए वो दोनों दंपति बैठते हैं। धर्मोपदेश सुनने के अनंतर मुनिराज से कहते हैं, हे मुनिराज, हमें दरिद्र अवस्था ने घेर लिया है, जिससे कोई परिहार करो कि इसे निवृत्ति मिले, और आपका इस वर्ष का चातुर्मास भी यही संपन्न हो, यही हमारी भावना है। तो मुनिराज कहते हैं, मंगल त्रयोदशी नाम का जिस दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, आज के दिन उन्होंने विधिवत भगवान की पूजा विधान कथा करते हुए सोमचंद्र मुनिराज को बड़ी भक्ति से आहार दान दिया था, जिस कारण उनके वहां मुनिराज आहार दान देकर वो मुनिराज को वापिस उद्यान में रखने के लिए आए थे। तो मुनिराज ने उनको सद्धर्म वृद्धि रस्तु करके आशीर्वाद दिया और कहा, अपने पाद स्पर्श उनको एक पत्थर दिया और वो पत्थर को लेके गुणपाल अपने घर में आया और अपने गुरुदेव ने इस पत्थर को दे दिया है करके वो भक्ति से रोज उनकी पूजा करने लगा और वो पत्थर पूजा के स्थान में विराजमान करा। उनका एक दिन गुणवंत नाम का बालक खेल कूदते हुए वहां आ रहा था, तो वो खुरपा वर्ष का प्रथम दिन मानना चाहिए, नूतन दिवस में मनाना चाहिए, वह विचारणीय है, क्योंकि आज ईस्वी सन का ज्यादा प्रचलित है। प्राय तिथि दर्पण, कैलेंडर, डायरिया भी इसी ईस्वी सन से छपने लगी है। वास्तव में अंग्रेजों ने अपने भारत पर शासन करके ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि वह मिटाना असंभव है। जो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है वो ईस्वी सन होता है, इसे भी मनाओ और मान लो, इसमें कोई बाधा नहीं है। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र में विक्रम संवत को अधिक महत्व दिया जाता है। वहां कर्नाटक में गोमटेश और बाहुबली के चरणों में फाल्गुन कृष्ण चैत्र कृष्णम के दिन वहां चरणों में रात रहते हैं और प्रातः भगवान के बाहुबली भगवान के दर्शन करते हुए नए वर्ष की कामना करते हुए नीचे उतरते हैं और कई अलग अलग प्रकार से सज धज के मंदिर में जाते हैं। उधर खरबूजा एक नया फल आता है उस मौसम में, तो सभी मंदिरों में देवशास्त्र गुरु के सामने खरबूजा चढ़ाते हैं, शक्कर गाटी एक दूसरे को देते हैं और नए वर्ष की कामना करते हैं। अनेक वर्षों से वीर निर्वाण संवत महोत्सव जैन ही में क्या, जैनेतरों में भी सारे देश में प्रचलित है, फैला हुआ है। जब वीर निर्वाण संवत 2516 1 साल तक जैनों के चारों संप्रदायों ने आगे होकर मनाया था।
जिससे अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान के अहिंसा धर्म की प्रचार और प्रसार भी खूब हुआ था और अभी भी हो रहा है। इसलिए वीर निर्माण संवत से भी अब तिथि दर्पण निकल रहे हैं और अब जैन के जैनोत्तर में भी दीपावली उत्सव मनाने लगे हैं। गणेश और लक्ष्मी की पूजन करके नूतन वसनों और बहियों बदलने की प्रथा है। इस दिन में प्रबुद्ध जैन अपने दुकान पर यंत्र अथवा जिनवानी विराजमान करके महावीर भगवान की पूजा करते हैं, सरस्वती जिनवानी की पूजा करते हैं और मंगलाष्टक आदि पढ़कर नूतन वसनों और वहियों पर स्वस्तिक श्री आदि बनाकर श्री महावीर स्वामी नमः आदि मंत्र लिखकर बदलकर नया मुहूर्त करते हैं और नया संवत लिखा जाता है। इस कार्तिक कृष्ण अमावस्या के प्रत्युष बेला में भगवान महावीर स्वामी ने पावापुरी से मोक्ष को प्राप्त किया। उस उपलक्ष्य में स्वर्ग से इंद्र और असंख्यात देव देवियों ने निर्वाण महोत्सव मनाया था और पावापुरी में दीपों को जलाकर उत्सव किया था। उस समय से लेकर आज तक प्रतिवर्ष भारत में सायंकाल में दीप जलाकर दीपमालिका या दीपोत्सव मनाया जाता है। जैसे कि हरिवर्षन पुराण में आया है, महावीर भगवान निरंतर सब और भव्य समूहों को संबोधन करते हुए पावापुरी में पहुंचे और मनोहर नाम के उद्यान में विराजमान हुए। जब चतुर्थ काल में 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रहे थे, तब स्वाति नक्षत्र कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातः काल में स्वभाव से ही जब महावीर भगवान ने योग निरोध करके घातिया कर्म रूपी कर्म ईंधन को नष्ट कर जैसे नष्ट किया, वैसे ही अघाती कर्मों को भी बंधन रहित किया। विशाल सुख से निर्बंध ऐसे मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए। गर्भादि 5 कल्याणों के महान अधिपति सिद्ध शासन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के समय चारों निकायों के देवों ने उनके शरीर की विधिवत पूजा की थी। उस समय सुर और असुर देवों के द्वारा जो जलाई हुई बहुत भारी देदीप्यमान दीपों की पंक्ति के द्वारा पावापुरी में आकाश जगमगा उठा था। श्रेणिक आदि राजाओं ने अपनी अपनी प्रजाओं के साथ मिलकर निर्वाण महोत्सव की पूजा की थी। तदनंतर जिन्हें बड़ी उत्सुकता के साथ जिनेंद्र देव के रत्नत्रय की याचना करते हुए इंद्र ने देवों के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए। उस समय से लेकर
निर्वाण महोत्सव भक्ति से युक्त इस संसारी प्राणी भरत क्षेत्र में निर्वाण महोत्सव मनाने का और भगवान महावीर भगवान की पूजा कर दीपावली उत्सव मनाने लगे हैं। यह हुई दीपावली की बात। उसी दिन रात्रि में भगवान महावीर का निर्वाण होने के बाद नूतन बहियों की पूजा करके गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो उसमें भी ऐसा रहस्य है, महावीर भगवान के निर्वाण के बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। इस बात को न समझकर लोग गणेश और पूजा करने लगे हैं लक्ष्मी की, पर वास्तव में गणानाम ईशः गणेशः गणधरः एक पर्यायवाची नाम गौतम स्वामी के ही है। वास्तव में गणधर स्वामी और केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए और वास्तव में जैन लोगों को वीर निर्वाण संवत नए वर्ष के रूप में मनाना चाहिए। जब गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, उनका केवल ज्ञान का अवधि 12 वर्ष का था। जब उनको केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हो गया, उसी दिन महावीर भगवान के दूसरे नंबर के गणधर सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। उनका केवल ज्ञान का अवधि भी 12 वर्ष का था। जिस दिन वो मोक्ष को गमन हुए, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। उनका केवल ज्ञान का समय 38 वर्ष था। इस प्रकार भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव से नंदीमित्र आचार्य, अपराजित आचार्य, गोवर्धन आचार्य और भद्रभाऊ स्वामी आचार्य, ये 5 शुद्ध केवली हुए। इनका 100 वर्ष के अवधि में क्रम से हुए। ऐसे 162 वर्ष तक ही द्वादशांग शुद्ध केवली उनका ज्ञान शुद्ध ज्ञान रहा। इसके पश्चात 11 अंग 14 पूर्व नहीं रहा। जो रहा वो 11 आचार्य हुए। उनको 11 अंग 10 पूर्व का ही श्रुत रहा। उनका समय था 183 वर्ष का। उसके अनंतर 5 आचार्य श्री हुए। उनको 11 अंग का ही ज्ञान रहा, पूर्व का ज्ञान अब नहीं रहा। उसके पश्चात 4 आचार्य श्री हुए। उनको सुभद्र, यशोभद्र, यशोभाऊ और लोहाचार्य, ऐसे 4 आचार्यों को सिर्फ 1 अंग आचार अंग का ज्ञाता रहे। बाकी 10 अंग और 14 पूर्व लुप्त हो चुका था। गौतम स्वामी से लेकर आचार्यों तक 683 वर्ष तक कुछ अंग जीवित रहे। इसके पश्चात जब धरसेन स्वामी उनको अग्रायनीय नामक दूसरे पूर्व का कुछ अंश का ही ज्ञान रहा था, उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य श्री को वो ज्ञान दे दिया, जिससे उन्होंने षटखंडागम ग्रंथों को लिपिबद्ध किया और धवल ग्रंथ की 16
टीका सहित 16 पुस्तकों को प्रकाशित किया था। जब परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी 1944 में श्री सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में चातुर्मास था, तब जब सुमेर चंद्र दिवाकर जी से चर्चा कर रहे थे, तब आचार्य श्री को ज्ञात हुआ कि एक धवल ग्रंथ, जय धवल और महाधवल ग्रंथ अब पूजा की वस्तु ही रही है। 5000 सूत्र कीटों के द्वारा शिकार हो चुकी है। ऐसी वार्ता सुन के पूज्यवर को बहुत खेद हुआ कि अब इस जिनवानी संरक्षण करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो वहां समाज के लोगों को बुलाकर कहा कि एक कोई सक्षम संस्था बनानी चाहिए जिससे जिनवानी का सुरक्षा हो जाए। तो उन समाजों ने, उन भक्त लोगों ने कुछ समय में ही 1-1.5 लाख का फंड तैयार हो गया और ध्रुव निधि भी बना दी, जिससे ऐसा निर्णय किया गया ताम्रपत्र पर मुद्रण किया जाए और कुछ ग्रंथों का ग्रंथ रूप में प्रकाशित किया जाए, जिससे उसको हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहे। ये ग्रंथ सुरक्षा करने का कार्य जब लगभग 9 वर्ष तक काम चलता रहा। 1952 में लगभग इस ग्रंथ का काम पूरा हुआ। जब 1954 का चातुर्मास आचार्य श्री का फलटन में था, तब उनके जीवनी के 80 साल पूरे हो चुके थे। तब हीरक जयंती मनाने का वहां अवसर मिला था। उस समय आचार्य श्री के इस हीरक जयंती यानी एक त्याग और संयम का ही गौरव होने वाला था। उस समाज लोगों ने वो सिद्धांत ग्रंथों को हाथी पर जुलूस निकाला और बड़ी धूमधाम से भक्ति पूजा करके पूज्यवर के समारोह में समर्पित करके दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान किया। ऐसे धौलादी ग्रंथ आचार्य श्री ने समर्पित करके समाज का बहुत बड़ा जीर्णोद्धार का काम किया है। आचार्य श्री के फलटन गांव में 3 चातुर्मास हुए थे और इतने धौलादी सिद्धांत ग्रंथ का भी वही विराजमान हुए थे। उस शहर में 5-6 मंदिर अच्छे जिनाले बड़े हैं। उसमें से आदिनाथ भगवान का मंदिर और चंद्र प्रभु का जिन मंदिर उस शहर के आभूषण हैं। इस कारण वहां आचार्य श्री ने जिनवानी जीर्णोद्धार संस्था निर्माण करने का उपदेश दिया था। उस समाज लोगों ने चारित्र चक्रवर्ती दिगंबर शांति सागर जिनवानी जीर्णोद्धार कर इस नाम से संस्था का एक नया जन्म हुआ। वो संस्था मुख्यतः 4 उद्देश्य स्थापन की गई थी। पहला उद्देश्य था प्राचीन तथा सिद्धांत धौलादी ग्रंथों का सुरक्षा। दूसरा हेतु था ताम्रपत्र